बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता है, मालूम है कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अभी हमने टोटल बेसिक जो शीट्स पढ़ी हैं वो 12 पढ़ी हैं। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस भी स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक भी साथ साथ चलेगा, एडवांस भी साथ साथ चलेगा। जो ऑप्शंस हमारे एक्सेल में रह गए थे, जो मैंने आपको कहा था मैं एडवांस में कवर कराऊंगा, तो वो ऑप्शन भी हम एडवांस के अंदर कवर करेंगे। एडवांस शीट्स भी पढ़ेंगे अब, और बेसिक शीट्स भी हमारी कंटिन्यू साथ साथ रहेंगी। तो आज हम एडवांस एक्सेल की शीट नंबर 1 पढ़ेंगे, स्टॉक शीट। स्टॉक शीट हमने बेसिक्स में भी पढ़ा था, लेकिन वो जो हमने स्टॉक शीट पढ़ी थी बहुत ही सिंपल लेआउट उसका पढ़ा था, बहुत ही सिंपल वे में उसको समझने की कोशिश की थी। अब हम एडवांस में जाकर स्टॉक शीट बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ अगर अच्छी लगें तो उनको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। देखें, यहाँ पर हम 5 शीट्स ओपन कर रहे हैं। शीट नंबर 1 पे हम बनाएंगे आइटम लिस्ट, स्टॉक रिसीव, स्टॉक इशू, स्टॉक रिटर्न, और यहाँ पर फाइनल स्टॉक। ये 5 शीट्स हम बनाएंगे, ठीक है। इससे पहले अगर मैं आपको अपनी बेसिक की स्टॉक शीट दिखाऊं, तो बिल्कुल ही हमने सिंपल वे में, सिंपल लेआउट में उसको सीखा था। ये आपकी बेसिक शीट थी जो कि हमने पढ़ी थी क्लास 12 के अंदर। ये हमने पढ़ी थी बिल्कुल बेसिक शीट, ठीक है। आज हम इसको एडवांस में लेकर चल रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आइटम लिस्ट बनाते हैं। आपका जो भी बिज़नेस है, आप किन किन आइटम में डील करते हैं वो आप लिख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऊपर हेडिंग ले रहा हूँ आइटम लिस्ट। यहाँ पर मैंने आइटम आईडी लिखा, ठीक है। आइटम आईडी ले लें या आइटम कोड ले लें, जो भी आपको सही लगे। इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे आइटम नेम। आइटम नेम के बाद उसकी यूनिट प्राइस क्या है, ठीक है। आइटम की जगह आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। मैं फ़िलहाल आइटम लिख रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिखा सबसे पहले कीबोर्ड, माउस,
हार्ड डिस्क, वेबकैम, USB 16 GB, USB 32 GB, ठीक है, रैम। अब इसकी आइटम आईडी बना लेते हैं हम, K1 M002 H मैं जो शुरू का अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ वो क्या ले रहा हूँ, जो मेरा फर्स्ट अल्फ़ाबेट है जिससे आइटम नेम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ U16, U32, ठीक है, ये मैंने आईडी दे दी। यूनिट प्राइस कीबोर्ड 250, माउस 200, हार्ड डिस्क 1500, वेबकैम 950, 550, 850, 1200। फॉर्मेट सेल में फिल में गए, यहाँ पर इफ़ेक्ट में ये वाला दे रहा हूँ, ठीक है, और कलर हम ले लेते हैं ग्रीन। ओके, ठीक है। व्यू में गए, व्यू में जाने के बाद ग्रिड लाइंस मैंने ऑफ कर दी, ठीक है। इसके बाद आ जाए स्टॉक रिसीव पे। स्टॉक रिसीव में सबसे पहले डेट, आइटम आईडी, आइटम नेम, अमाउंट, क्वांटिटी और नेट अमाउंट या टोटल अमाउंट, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेट अमाउंट।
यहाँ पर अब मुझे आइटम आईडी, आइटम नेम और उसकी क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। और क्वांटिटी से पहले यहाँ पे ले लेते हैं यूनिट प्राइस। ठीक है। अब आइटम आईडी जो है वो हम यहाँ से, ये तीन चीज़ें हम इसी शीट से उठाएंगे आइटम लिस्ट से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का तरीका क्या है, हमने यहाँ पे सेल को सिलेक्ट किया, डेटा पर आए, डेटा में हमारे पास यहाँ डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है। डेटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अलाउ बॉक्स में जाकर आप यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कहाँ पर आपने सेल को सिलेक्ट किया, इसके बाद आप डेटा टैब में आए या डेटा मेन्यू में आए। इसके बाद इसमें डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वैलिडेशन क्राइटेरिया और इसमें अलाउ बॉक्स में हम लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सोर्स को सिलेक्ट करेंगे कि हमें कहाँ से लिस्ट जनरेट करवानी है। तो सोर्स के बॉक्स पे सिर्फ क्लिक करना है और इसके बाद आपने आ जाना है आइटम लिस्ट पर। आइटम लिस्ट पर आएंगे और यहाँ से कंप्लीट आइटम लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अभी हमने फ़िलहाल यहीं तक लिस्ट दी है तो हमने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर बाद में मज़ीद कोई आइटम हम ऐड करेंगे तो हमें फिर फार्मूला एडिट करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप कंट्रोल शिफ्ट दबाकर डाउन एरो की को प्रेस करें और इसको लास्ट रो तक सिलेक्ट कर लें, ठीक है। जब हम प्रोफेशनली वर्किंग कर रहे होते हैं तो हम उन सेल्स को भी साथ में सिलेक्ट करेंगे जिस पे हमें बाद में डेटा इनपुट करना पड़ सकता है। तो हमने क्या करा, हमने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल और शिफ्ट की प्रेस करके रखी और डाउन एरो की को आप प्रेस करेंगे तो ये सबसे लास्ट तक आपकी रो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। देखें सिलेक्ट हो गई, इस यहाँ पे एड्रेस आ गया। इसके बाद ओके कर दें तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। अभी हमारा डेटा यहीं तक था, ये देखें। अगर मैं यहाँ पर मज़ीद कोई एंट्री करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ही मैं नंबर लिख देता हूँ, तो ये वहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अगर हमने नहीं लिया वो होता तो फिर हमें अपना फार्मूला एडिट करना पड़ता। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया आइटम को, ठीक है। इसके बाद डेट, ये आइटम हमने परचेज़ किया फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मई 2019 को। आइटम नेम हम यहीं से उठाएंगे। अब आइटम नेम में जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे वी लुकअप। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब इस वी लुकअप के फार्मूले में हमारे पास तीन चीज़ें आ रही हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप, ठीक है। टेबल लुकअप वैल्यू क्या है, हमारी आइटम आईडी। हम इस आइटम आईडी से यहाँ पर आइटम नेम पिक करेंगे तो ये हमारा हो गई लुकअप वैल्यू। टेबल क्या है हमारा, आइटम लिस्ट वाला, ये कंप्लीट टेबल है हमारा। इसके बाद कॉलम नंबर, ये आपके कॉलम्स नंबर हैं, ठीक है। तो आइए फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल टू वी लुकअप। तो समझ में आ गया होगा। देखें वी लुकअप में हमारे पास सबसे पहले क्या है, लुकअप वैल्यू, इसके बाद है टेबल अरे और तीसरी चीज़ है कॉलम नंबर। लुकअप वैल्यू क्या है हमारे पास, आइटम आईडी। टेबल क्या है हमारे पास, आइटम लिस्ट कंप्लीट। और कॉलम नंबर क्या है, हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ हमें यहाँ पे आइटम नेम चाहिए तो उसका कॉलम नंबर क्या है, ठीक है। ये हमारा लुकअप वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई होगा इस तरीके से। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं
आइटम नेम में फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट किया हमने आइटम आईडी, लुकअप वैल्यू, ये कौन सी आइटम आईडी है, हमारी स्टॉक रिसीप्ट में जो हमने लिखी है, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, इसके बाद हम जाएंगे आइटम लिस्ट पे, आइटम लिस्ट पर आए और हमने विद हेडिंग या हेडिंग ज़रूरी नहीं है, आपने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है और कहाँ तक सिलेक्ट करना है, बॉटम तक, फिर कॉमा, इसके बाद क्या है हमारे पास कॉलम नंबर, हमें वहाँ पे क्या चाहिए था, आइटम नेम चाहिए था, तो हमारे पास कॉलम कौन से कॉलम में आ रहा है, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 1 पे आपकी आईडी है, क्योंकि हमने सिलेक्शन जो है फॉर्मूले में आइटम आईडी से लिया है, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, ए से काउंट नहीं करेंगे, बल्कि जहाँ से सिलेक्शन लेते हैं वहीं से काउंट किया जाता है। तो ये कॉलम 1 है और ये कॉलम नंबर 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा और कॉमा, फॉल्स लिख दें या ज़ीरो लिख दें एग्जैक्ट मैच कराने के लिए, ये लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये देखिए, अब अगर हम यहाँ से आइटम आईडी चेंज करते हैं तो यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यूनिट प्राइस भी हम आइटम लिस्ट से उठाएंगे, फार्मूला आप अप्लाई कर चुके हैं, इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी करें, कंट्रोल सी, यूनिट प्राइस पे आइए, डबल क्लिक करें, कंट्रोल वी, और यहाँ पर आपने क्या करना है, कॉलम चेंज करना है, कॉलम 2 पे आइटम नेम है, अब आपको यूनिट प्राइस चाहिए, तो ये कौन से कॉलम पे आ रहा है, नंबर 3 पर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 की जगह 3, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से आइटम चेंज करते हैं तो ये देख लीजिए, W004 वेबकैम 950, वेबकैम 950, क्लियर है, ठीक है। कितनी क्वांटिटी आपने रिसीव करी, आपके पास परचेजिंग बिल होगा, उसमें आपने क्वांटिटी जितनी भी परचेज़ करी हुई होगी वो लिखा हुआ होगा, जैसे कि आपने 50 कीबोर्ड परचेज़ किए, ठीक है। इसके बाद नेट अमाउंट इक्वल टू यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई कर दें क्वांटिटी से, तो ये इसका नेट अमाउंट आ गया। इसके बाद आपने दूसरी एंट्री ली, ड्रॉप डाउन लिस्ट दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको नीचे ड्रॉप कर लें और यहाँ से सिलेक्ट करें, यहाँ पे अच्छा, अब देखें यहाँ पे रेफरेंस एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फार्मूले को ओपन करें और ये जो आपने C6 से जो पूरे टेबल को आपने सेलेक्ट किया था ना, इसके एड्रेस को ब्लॉक करा दें, F4 इंटर। इसी तरीके से यूनिट में भी F4 प्रेस करके ब्लॉक करवा दीजिए। अब आप इसको ड्रॉप डाउन करें, ठीक है। इसकी क्वांटिटी आपने परचेज करी 30 और इसका फार्मूला ये आ गया। फिर आपने 3 तारीख को हार्ड डिस्क परचेज करी, ठीक है, ये हार्ड डिस्क आ गई आपकी और ये उसका यूनिट अमाउंट आ गया। 10 हार्ड ड्राइव आपने परचेज़ करी, ये उसका अमाउंट आ गया। इसके बाद आपने दोबारा कीबोर्ड परचेज़ किए, ठीक है, 40 कीबोर्ड्स दोबारा आपने परचेज़ किए, 40 कीबोर्ड की आ गई। इसके बाद आपने USB ली 60 क्वांटिटी, ये इसकी टोटल अमाउंट आ गई। फिर आपने USB 32 GB ली 35 क्वांटिटी। इसके बाद फिर आपने 16 GB USB ली 22 क्वांटिटी। इसके बाद फिर आपने
रैम परचेज करी 50 क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास स्टॉक रिसीव की शीट। इसको हमने रुपीस में लिख दिया। ऊपर हेडिंग दे देते हैं स्टॉक रिसीव। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, और यहाँ से हम फिल पे गए, फिल इफेक्ट पे गए, ओके। ठीक है, अब देखें यही चीज़ हमें इसके बाद क्या बनानी है, स्टॉक रिसीव, स्टॉक इशू। तो आपको यही कॉलम चाहिए, तो स्टॉक इशू में भी दोबारा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से स्टॉक इशू को डिलीट कर रहा हूँ। राइट क्लिक करके मूव और कॉपी, किसके बाद चाहिए मुझे, स्टॉक रिसीव के बाद क्रिएट अ कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज किया स्टॉक इशू, यहाँ पे भी नाम चेंज किया स्टॉक इशू, और यहाँ पर डेट लिखी मैंने, ठीक है। अब आपने इशू कर दिए फॉर एग्जांपल 40, ठीक है। बाकी चीज़ें तो वही रहेंगी, सिर्फ इशू क्वांटिटी आपने चेंज करनी है, 10, 5, 15, 23, 24 और 15। तो देखिए यहाँ पर ये आइटम नेम वगैरह आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमने इधर पूरी लिस्ट बना ली अपने आइटम्स की। अब रिसीव क्वांटिटी हम लेंगे स्टॉक रिसीव में से। यहाँ पे हमने फार्मूला देना है इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। सम इफ फार्मूले में 3 चीज़ें होती हैं, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। रेंज क्या है, स्टॉक रिसीव की आइटम नेम या आइटम आईडी आप ले सकते हैं, ठीक है, स्टॉक रिसीव का। इसके बाद क्राइटेरिया फाइनल स्टॉक का आइटम नेम या आइटम आईडी। अगर आपने वहाँ पर आइटम आईडी को सिलेक्ट किया है रेंज में, तो यहाँ से क्राइटेरिया आइटम आईडी बनाएंगे, और अगर नेम को सिलेक्ट किया है तो यहाँ से क्राइटेरिया नेम बनेगा। सम रेंज स्टॉक रिसीव की टोटल क्वांटिटी वाला कॉलम, तो इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन स्टॉक रिसीव शीट पे गए, और यहाँ से मैं आइटम नेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इसके सेल को सिलेक्ट किया, F4 प्रेस करके ब्लॉक करवाया, कॉमा, क्राइटेरिया फाइनल स्टॉक का आइटम नेम, फिर कॉमा, अगेन स्टॉक रिसीव की शीट पर गए, और यहाँ से हमने क्वांटिटी के कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, और इसके सेल एड्रेस को सिलेक्शन लेने के बाद F4 प्रेस किया एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। तो ये रिसीव क्वांटिटी हमारे पास टोटल आ गई। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा मर्तबा हमारा आइटम रिपीट हो रहा है,
लाजमी सी बात है, अगर यहाँ इस डेट तक हमारे पास स्टॉक ख़त्म हो जाता है, हमें मज़ीद स्टॉक चाहिए, तो हम स्टॉक जब परचेज़ करेंगे तो यहाँ पे मज़ीद एंट्री होगी, तो एक आइटम एक से ज़्यादा मरतबा रिपीट हो सकता है, तो वहाँ पर हमें उसका टोटल जो है वो सम इफ़ का फार्मूला एक जगह लाकर दे देगा। ठीक है। इसके बाद रिसीव्ड नेट अमाउंट हमें निकालना है, इक्वल टू यूनिट प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई रिसीव क्वांटिटी एंड इंटर। ठीक है। इसी तरीके से इशू क्वांटिटी में इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, स्टॉक इशू शीट में गए, यहाँ से हमने आइटम नेम को सिलेक्ट किया, इसके सेल को सिलेक्शन में लेने के बाद F4 कॉमा क्राइटेरिया इस फाइनल स्टॉक शीट का आइटम नेम कॉमा अगेन स्टॉक इशू शीट पे गए और यहाँ से हमने क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, सेल को सिलेक्शन में लिया, F4 और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ठीक है, ये इशू क्वांटिटी आ गई। इशू क्वांटिटी का नेट अमाउंट इक्वल टू यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई इशू क्वांटिटी। ये हम एक गोदाम की स्टॉक शीट बना रहे हैं। अगर सेल की बनाएंगे तो वहाँ पे लाजमी सी बात है, परचेज़ जो आप कर रहे हैं रिसीव अमाउंट उसका यूनिट प्राइस अलग होगा और उसके बाद जब आप सेल करेंगे तो वो इशू नहीं बल्कि यहाँ पे सेल आएगा और वहाँ पर इसमें प्रॉफिट रखने के बाद हम इसको अमाउंट ज़्यादा करके सेल करेंगे। ठीक है। तो फ़िलहाल अभी ये वाली जो शीट हम बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं एक गोदाम में, हमारे स्टोर में जो सामान रखा हुआ है वो हमने अपने शॉप पर, अपने आउटलेट पर इशू करना है या किसी डिपार्टमेंट में इशू करना है, तो ये उसकी डिटेल हम स्टॉक शीट में बना रहे हैं। इसके बाद रिटर्न क्वांटिटी इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन स्टॉक रिटर्न में आए, यहाँ से हमने स्टॉक आइटम को सिलेक्ट किया, इसके सेल को सिलेक्शन ली और F4 प्रेस करके ब्लॉक करवा दिया। इसके बाद फाइनल स्टॉक का आइटम नेम क्राइटेरिया आपका कॉमा अगेन रिटर्न पे गए और यहाँ जाने के बाद हमने क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, F4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। रिटर्न नेट अमाउंट इक्वल टू यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई रिटर्न क्वांटिटी और इसको हमने स्क्रॉल डाउन कर दिया। अब यहाँ पर बैलेंस स्टॉक कितना है हमारे पास, इक्वल टू रिसीव क्वांटिटी में से माइनस करेंगे इशू क्वांटिटी को और इसमें प्लस कर देंगे रिटर्न क्वांटिटी को। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, बैलेंस स्टॉक क्वांटिटी इक्वल टू रिसीव क्वांटिटी में से माइनस करेंगे इशू क्वांटिटी को और इसमें प्लस कर देंगे रिटर्न क्वांटिटी को। क्लियर। और इसको स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। स्टॉक नेट अमाउंट कितने का सामान आपके स्टोर में पड़ा हुआ है, गोदाम में पड़ा हुआ है, यूनिट प्राइस को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बैलेंस स्टॉक की क्वांटिटी और इसको हमने ड्रॉप डाउन करना है। ठीक है, तो ये आपके पास बन गई फाइनल स्टॉक। ठीक है, तो ये हमारे पास एडवांस शीट की स्टॉक शीट है जिसमें हमने आइटम लिस्ट बनाई पहले, फिर स्टॉक रिसीव की अलग हमने एंट्री करी, स्टॉक इशू अलग एंटर किया हमने, इसी तरीके से स्टॉक रिटर्न अलग एंटर किया और आखिर में हमने ये फाइनल समरी यानी कि फाइनल स्टॉक मेंटेन कर दिया। किसी भी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जाते जाते
फिर आपको एक दफ़ा बताता चलूँ कि मेरे चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।